आज हम जॉब पर मार्किंग करने की विधि के बारे में जानेंगे, अर्थात किसी जॉब पर किस प्रकार मार्किंग की जाती है और मार्किंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए, जब भी कोई मशीनरी पार्ट्स बनाया जाता है तो बनाने से पहले उस पार्ट्स को एक निश्चित माप में और एक निश्चित डिजाइन में तैयार किया जाता है। तो तैयार करने से पहले उस पर ड्राइंग के अनुसार हम लोग मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि काम करते समय, कार्य करते समय हमें दिशा निर्देश मिलता रहता है कि इस जॉब को किस प्रकार बनाना है, कितना काटना है, कितना छिलाई करना है, कितना ड्रिल करना है, या जो भी मशीनिंग ऑपरेशन है वह किस आधार पर और कितने लिमिट में करना है। विदाउट मार्किंग अगर हम कोई जॉब बनाएंगे तो वह जॉब नहीं बन पाएगा। इसलिए ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले हम लोग जॉब पर मार्किंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्ट्स है तो उस पार्ट्स का एक स्पेशल डिजाइन होता है, उसी डिजाइन में उसको बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम माप के बारे में जानेंगे, किस तरह से मापा जाता है, किस तरह से काटा जाता है। तो इन सब जानकारियाँ जब हो जाएंगी तो उसके बाद हम जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्लैट लोहे का टुकड़ा है जिस पर आपको किसी डिजाइन में जॉब को बनाना है, काटना है, फाइलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, या जो भी ऑपरेशन करना है फ्लैट जॉब पर करना है। तो सबसे पहले हम जॉब को हम देखेंगे कि यह किस स्थिति में है। मान लीजिए आपका जो जॉब है वह इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा है, इस प्रकार का लोहे का टुकड़ा है, फ्लैट जॉब है। फ्लैट जॉब का सिंबल इस प्रकार होता है, ये फ्लैट जॉब है। और हमें जो ड्राइंग मिला है वह कह रहा है कि इस तरह से आपको इस लोहे के टुकड़े को इस डिजाइन में तैयार कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जॉब पर एक डेटम सतह बनाएंगे। डेटम सतह अर्थात संदर्भ सतह बनाएंगे, जिसके आधार पर हम लोग अगला निशान या अगला मार्किंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जॉब का जो ये डेटम लाइन है इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने का मतलब ये है बिल्कुल फ्लैट करेंगे, अर्थात जो दो सतह है इसका कम से कम एक साइड ये और दूसरा साइड ये, इन दोनों साइड को समकोण में तैयार करेंगे। समकोण में तैयार करने के लिए हमें फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, ट्राई स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ट्राई स्क्वायर से हम जांच करेंगे कि यह मेरा जॉब जो है यह समकोण में बना है या नहीं। तो इस प्रकार फाइलिंग प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले हम इस जॉब को समकोण में तैयार कर लेते हैं। कम से कम दो सतह, कम से कम दो संलग्न भुजा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो भुजा है उसे हम 90 डिग्री में समकोण में तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद इसके एक सतह पर, ये सामने का एक सतह होता है, एक पीछे का होता है फ्लैट सतह, इसको हम फिनिश करेंगे, अर्थात बिल्कुल अच्छी तरह से फाइलिंग करके सपाट कर देंगे, फ्लैट कर देंगे। तो जिस सतह को हम लोग फ्लैट कहते हैं उसको हम मास्टर सतह के नाम से जानते हैं, मास्टर सरफेस के नाम से जानते हैं। जो सरफेस सतह है उसको हम मास्टर सरफेस करेंगे, इसलिए कि उसी सरफेस पर ही हमको मार्किंग करना है। तो इस प्रकार हम जॉब को तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद उस पर हम मार्किंग मीडिया का लेप लगाएंगे। मार्किंग मीडिया का लेप अर्थात एक प्रकार का लेप है जिसको लगाने से जो हम मार्क लगाएंगे सतह पर वह आपका साफ साफ दिखाई देगा। तो मार्किंग मीडिया के रूप में हम बहुत सारा साधन प्रयोग करते हैं, जैसे चौक, ब्लैक बोर्ड चौक जो होता है उसको गीला करके एक पेस्ट बना करके हम इसके सतह पर लगाते हैं, पतला तह लगाते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट का घोल होता है उसको लगाते हैं, या फिर पेंट लगाते हैं। पेंट के अनुसार ये
जॉब के मटेरियल के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास जो जॉब है वह स्टील का है, बिल्कुल चिकना है, तो उस पर हम कॉपर सल्फेट का लेप लगाएंगे। कॉपर सल्फेट का मार्किंग मीडिया लगाते हैं। तो जो हम लोग लगाते हैं उसी को मार्किंग मीडिया कहते हैं। चौक जो है या कॉपर सल्फेट है, दुतिया है, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार सतह तैयार होने के बाद इस पर हम मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद उसको हम कुछ देर तक सुखाते हैं ताकि मार्किंग करने में आसानी हो। सूखने के बाद मार्किंग मीडिया अगर सूख गया तो उसके बाद हम इस पर मार्किंग ऑपरेशन शुरू करते हैं, मार्किंग लगाने का कार्य शुरू करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए जो भी आवश्यक औजार है, जो भी इस पर मांग रहा है कि इस औजार का जो है प्रयोग करके हम मार्क लगाएंगे, उस औजार के प्रयोग से हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं, यानी चिन्हन कर लेते हैं, एक प्रकार से चिन्ह बना लेते हैं। तो चिन्ह बनाने के लिए अलग अलग रेखाओं के लिए अलग अलग जो है आपका मार्किंग टूल प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए, अगर ये सीधी रेखा है तो इस रेखा को खींचने के लिए, इस रेखा को बनाने के लिए किस मार्किंग टूल्स का प्रयोग करेंगे? जेनी कैलिपर का। जेनी कैलिपर के प्रयोग से इस लाइन को हम लोग खींच लेते हैं। उसके बाद ये रेडियस बनाना है। तो रेडियस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेडियस बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग होगा? डिवाइडर का। रेडियस बनाने के लिए डिवाइडर के प्रयोग से हम रेडियस बना लेंगे। फिर ये जो रेखा है इसके लिए भी हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक कोण बना हुआ है, तो कोण बनाने के लिए डिवाइडर के प्रयोग से ही हम कोण बनाएंगे। डिवाइडर जो है एक प्रकार का नुकीला टूल होता है जो धातु के पत्ती से बना होता है, शीट से बना होता है, मोटा शीट से बना होता है, प्लेट से बना होता है। तो इस प्रकार हम डिवाइडर से इसको बना लेंगे। उसके बाद हम डिवाइडर से कोण बनाते हैं। जैसे कोण बनाते हम लोग कागज बनाते हैं, इस प्रकार काटते हैं, पता करेंगे कि किस एंगल में है, तो एंगल को जांच करके इस प्रकार डिवाइडर से ही हम उस पर कोण बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ बन गया, अर्थात इस पर जो है आपका ये फिनिश करने के बाद इस प्रकार से आपका ये बन गया। तो बन गया तो ये मार्किंग मीडिया लगाने की वजह से जो रेखाएं हैं इस पर वह साफ दिखाई देगी। रेखाएं साफ दिखाई दे रही है। इसको कटिंग करना है तो कटिंग करते समय हाथ लगेगा, मशीन चलेगा, इस पर हेक्सा ब्लेड चलेगा या ड्रिल मशीन चलेगा। तो इस प्रकार रेखा जो है यह मिटने की संभावना बनी रहती है, मिटक सकता है। पानी उनी के प्रयोग से पानी अगर गिर गया तो रेखा मिटक सकता है। तो इसलिए उस रेखा को परमानेंट पक्का करने के लिए डॉट पंच के प्रयोग से इन बने हुए रेखाओं पर पंच मार करके हम लोग इसको इस तरह से पक्का कर लेते हैं कि अगर मार्किंग मीडिया आपका मिटक भी गया तो जो रेखाएं हैं उस रेखाओं को हम साफ साफ दिखाई देख सकते हैं। और ये जो पंचिंग लाइन है यह हमें गाइड लाइन का काम करेगा। हमें पता चलता रहेगा कि हमको किस आधार पर किस डिजाइन में जॉब को बनाना है। इस प्रकार हम बहुत सारे मार्किंग टूल्स का प्रयोग करके दिए गए ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करके जॉब बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।